हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शाइन ट्यूटोरियल। माई सेल्फ बिंदु। सो बच्चों, हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम डिस्कस कर रहे थे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो उसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होती है वो कौन कौन सी होती हैं। कल हमने टिपिकल स्ट्रक्चर देखी थी फ्लावर की, सॉरी प्लांट की। तो उसमें थी हमारे पास रूट्स, स्टेम, उसकी ब्रांचिंग थी फर्दर उसके अंदर नोड्स थी, इंटरनोड्स प्रेजेंट थी, उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज फ्लावर, जहां पे फर्दर क्या बनेगा? फ्रूट बनेगा। इसको हमने कल किया था डिस्कस। ओके, कि हमने वो जो था उसके पार्ट्स देख लिए थे। उसमें से कल हमने जो था, जो कि धरती के अंदर, मिट्टी के अंदर जो कि रूट्स उसकी होती हैं, जड़ें जो है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके वेरियस पार्ट्स, वेरियस रीजन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज जो है हम आएंगे धरती से थोड़ा ऊपर, यानी कि प्लांट का वो भाग जो हमें बाहर दिखाई देता है। तो वो क्या कहलाता है बच्चों? दैट इज कॉल्ड स्टेम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेम। तो स्टेम क्या है बच्चों? कि अगर ये हमारे पास प्लांट है, यहाँ पे जो है ये, जब एक सीड जब जर्मिनेट करता है ना, कल आपको बताया था ना कॉटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स, तो इसमें हमारे पास जो है प्लीम्यूले अराइज करता है, और नीचे की तरफ को क्या होता है? रेडिकल। रेडिकल, और ये क्या होता है हमारा? प्लीम्यूले। ओके, तो जो हमारा जर्मिनेटिंग सीड होता है, उसके एम्ब्रियो से जो प्लीम्यूले निकलता है, प्लीम्यूले से क्या अराइज होती है? स्टेम अराइज होती है। तो इट अराइजेस फ्रॉम, कहां से निकल रही है बच्चों? ये प्लीम्यूले से निकल रही है। ओके, और मोस्टली ये कैसी होती है? जब ये यंग स्टेज में होती है स्टेम, तो ये हमारे पास कैसी होगी? यंग स्टेम जो होगी बच्चों, वो होगी हमारे पास ग्रीन इन कलर। ओके, जब ओल्ड एजेस में चली जाती है, यानी कि मोस्टली जो हमारे पास बड़े बड़े ट्रीज हैं, ओके, तो उसमें हमारे पास जो स्टेम रहेगी वो कैसी हो जाएगी? वुडी स्टेम हो जाएगी। मोस्टली होती है हमारे पास ब्राउन कलर में। ओके, सो प्लीमुले से अराइज कर रही थी, यंगर में ये ग्रीन कलर की होती है, ओल्ड एजेस में ये ब्राउन कलर की वुडी जो है स्टेम हो जाती है। ओके, सो नेक्स्ट आता है कि हमारे पास जब ये देखिए, ये था धरती से ऊपर वाला भाग, जो रूट्स थी, टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट, जो भी हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो ये रूट जो थी, ये थी हमारी सॉइल के अंदर। अब हम सॉइल के बाहर पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, जो रूट थी वो कहाँ जाती थी? टुवार्ड्स द ग्रेविटी की तरफ वो मूव कर रही थी। अब हमारे पास शूट जो है वो इसके अगेंस्ट, यानी कि ग्रेविटी से दूर भाग रही है ऊपर की तरफ, यानी ग्रेविटी अपनी तरफ चीजों को खींचती है, लेकिन ये क्या कर रही है? ग्रेविटी से ही जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ये कैसी होगी? अगर कोई चीज ग्रेविटी की तरफ जा रही है तो हम उसको पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक कहेंगे, लेकिन अगर वो दूर भाग रही है बच्चों तो हम उसे नेगेटिवली जियोट्रॉपिक कहेंगे। तो हमारी स्टेम जो है, क्योंकि ये ऊपर वाली तरफ को मूव कर रही है, दैट्स वाई हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे नेगेटिवली जियोट्रॉपिक कहेंगे। ओके, अब रूट जो थी वो लाइट से दूर भागती है। ओके, सनलाइट है, अगर ये सनलाइट की तरफ को मूव करती तो हम इसे पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक कहते, लेकिन ये क्या कर रही है? ये सनलाइट से अवे जा रही है, दूर जा रही है। तो ये क्या होती है? ये नेगेटिवली क्या होती है बच्चों? ये नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती है। लेकिन स्टेम जो है, इसकी ब्रांचिंग जो है, वो लीव्स जो है कहाँ जा रही है? टुवार्ड्स द लाइट मूव कर रहे हैं। तो ये क्या होंगे? क्योंकि टुवार्ड्स द सनलाइट अगर ये मूव कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएंगे? पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक कहलाएंगे। तो स्टेम कैसी होगी बच्चों हमारे पास? ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होगी, क्योंकि ये क्या कर रही है? ये लाइट की तरफ को मूव कर रही है। ओके, अब नेक्स्ट आ जाती है बात कि हमारे पास जो स्टेम होती है, इसकी फर्दर इस तरह से ब्रांचेस होती है। ओके, ब्रांचिंग होती है। तो कल हमने क्या पढ़ा था इसके अंदर?
कि इस तरह से लीव्स या ब्रांचेस जो है, तो जो जहां से ये लीव निकल रहा है ना बच्चे, ठीक है, जहां से ये लीव निकल रहा है इस पोजीशन को हम क्या कहेंगे, नोड। जहां से ये लीव निकलता है इसे हम नोड कहते हैं। ओके, और इन दोनों नोड्स के बीच का जो पोर्शन होता है, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, चाहे वो ब्रांचेस के बीच का हो चाहे वो लीव्स के बीच का हो, हम उसे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनोड। हम इसे क्या कहेंगे बच्चों, इंटरनोड। तो स्टेम में क्या प्रेजेंट होता है, नोड एंड इंटरनोड। जबकि रूट्स जब हमने कल स्टडी करी थी तो उसके अंदर ना नोड्स थे ना ही उसके अंदर जो है वो इंटरनोड प्रेजेंट होती है। तो जो हमारे पास स्टेम है इसमें क्या प्रेजेंट होता है, नोड्स और इंटरनोड्स इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है बच्चों। ओके, और ये क्या बेयर करता है, इट वेयर लीव्स, इट वेयर ब्रांचेस, इट वेयर फ्रूट, इट वेयर फ्लावर। ओके, तो it wears fruit, flower, branches and leaves। तो जो इसका फ्लावर होता है वो इसका क्या कहलाता है बच्चों, रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट क्या होता है, हमारा फ्लावर होता है। इसे हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। ओके, यहां तक सभी को समझ आ गया। नेक्स्ट देखिए कि हमारे पास जो ये ब्रांचिंग हो रही थी, इसके ऊपर जो ये नोड्स इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं के बीच में इस तरह से कल आपको बताई थी, इसमें बड भी अराइज होती है। तो जो ये बड अराइज होती है जो ये कैसी होती है, अगर मान लो अगर ये टॉप ऑफ द, इस तरह से टॉप ऑफ द प्लांट अगर प्रेजेंट है बड, इस तरह से ये बड जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो बड प्रेजेंट होगी वो आपकी एक्सिलरी, सॉरी एक्सिलरी नहीं कहेंगे हम इसे, ये हमारी टर्मिनल बड कहलाएगी, ये टर्मिनल बड कहलाएगी। और जो इस तरह से, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास प्लांट था, ओके, अगर बड जो है ये जो ब्रांचिंग हो रही है, ओके, यहां से अराइज कर जाती है, ये जो ब्रांच थी अगर यहां से अराइज कर जाती है एक्सिस के ऊपर से, तो ये हमारी एक्सिलरी बड कहलाएगी। ये कहलाएगी एक्सिलरी बड। ये टर्मिनल जो कि एपेक्स मतलब कि जो सबसे ऊपर प्रेजेंट है, टर्मिनल और एपिकल बड भी इसे कह सकते हैं हम, एपिकल बड यानी सबसे ऊपर वाले पोर्शन पे ये जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जो साइड से निकलती है वो हमारी क्या कहलाएगी, एक्सिलरी बड कहलाएगी। ओके, तो स्टेम क्या है, इसके ऊपर जो बड होती है वो दो तरह की बड होती है हमारे पास। एक होती है टर्मिनल बड और दूसरी जो है वो हमारी एक्सिलरी बड। ओके, तो इस तरह से टू टाइप्स ऑफ बड जो है वो स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होती है। ओके, ये समझ आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए कि जो हमारे पास स्टेम है ना बच्चों, स्टेम जो है ये हमारी जो मेन एक्सिस होती है, देखिए ये थी ना हमारी, ठीक है, मेन एक्सिस है ये हमारे पास प्लांट की, ठीक है, मेन एक्सिस पे ये प्रेजेंट होती है। और दूसरा क्या है बच्चों कि ये जो बड है, अब देखिए ये जो था, जो रूट का पार्ट था वो अंडरग्राउंड पार्ट था, लेकिन जो हमारे पास स्टेम है वो इन द एयर प्रेजेंट है, ऊपर वाली साइड को प्रेजेंट है, हम इसे एरियल पार्ट कहेंगे। ये कहेंगे प्लांट का एरियल पार्ट है। ओके, तो स्टेम के अंदर हमने बच्चों क्या क्या पढ़ा कि जो स्टेम है मेन एक्सिस है, एरियल पार्ट है, इसके अंदर अगर हमने रूट्स और
जो शूट है उसके अंदर अगर हमने डिस्टिंग्विश करना है तो क्या होता है, जो रूट सिस्टम है उसके अंदर नोड्स और इंटर नोड्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, जबकि जो हमारा शूट सिस्टम है, शूट सिस्टम मतलब कि स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, ब्रांचिंग होगी, उसके फ्रूट्स हो गए, उसके फ्लावर्स हो गए, ये सारा मिलके शूट सिस्टम बनाता है। तो इसके अंदर जो है नोड्स और इंटर नोड्स प्रेजेंट होती हैं, जबकि जो रूट सिस्टम है हमारा उसके अंदर जो नोड्स हैं और इंटर नोड्स हैं ये प्रेजेंट नहीं होती हैं। ओके, नेक्स्ट की इसके अंदर से बड अराइज होती है। अगर वो सबसे टॉप पार्ट पे है, एपिकल पार्ट पे है, सबसे ऊपर प्रेजेंट है, तो हम उसे एपिकल या फिर टर्मिनेटिंग बड कहेंगे, टर्मिनल बड कहेंगे। ओके, और अगर वो साइड से निकल रही है, जैसे ये ब्रांच है, इसके साइड से अगर बड राइज हो रही है इस तरह से, तो हम इसे एक्सिलरी बड कहेंगे। ओके, हमने देख लिया स्टेम के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। अब अगर हम स्टेम के फंक्शंस के बारे में डिस्कस करें तो बच्चों इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास स्टेम होती है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, लीव्स प्रेजेंट होते हैं। लीव्स के अंदर ग्रीन पिगमेंट जो कि क्लोरोफिल होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, जिससे कि जो प्लांट्स है उनका फूड तैयार होता है। तो ये क्या करती है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं, फोटोसिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें मेन फंक्शन की, तो ये क्या करती है, कंडक्ट करती हैं वाटर को, मिनरल को और फूड को। फूड, मिनरल और वाटर की जो ट्रांसपोर्टेशन है, कंडक्शन है इन सभी की, रूट से पानी को लेके आना, उसके साथ मिनरल्स को लेके आना, जो फूड बन रहा है उसको डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना, ये काम किसका है, स्टेम का ही है। ओके, सो नेक्स्ट आ गया, कंडक्शन भी हो गई, ठीक है, सॉरी, कंडक्ट वाटर, मिनरल्स एंड फूड। ओके, सो नेक्स्ट आती है बात कि जो हमारे पास रूट्स होती हैं उनके ऊपर क्या क्या प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, इसके ऊपर जो है वो लीव्स भी प्रेजेंट है, ब्रांचेस भी प्रेजेंट है और रिप्रोडक्टिव पार्ट भी जो है प्लांट का वो प्रेजेंट होता है। तो ये सपोर्ट करती है, किसको सपोर्ट करती है बच्चों, ये सपोर्ट करती है फॉर द रिप्रोडक्टिव पार्ट को, अपने ऊपर बेयर करके रख रही है ना ये, ठीक है, और साथ में लीव्स को, ब्रांचेस को। ओके, और जो प्लांट हार्मोन्स बनते हैं इनके अंदर, ठीक है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि कंडक्शन यहीं से होती है। तो ये थे हमारे पास फंक्शंस ऑफ स्टेम। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास स्टेम होती है, स्टेम जो है उसकी फर्दर मॉडिफिकेशन किस किस तरह से होती है। जैसे कि हमारे पास रूट्स मॉडिफाइड होती हैं, वो स्टोरेज करती हैं फूड की। ओके, सेम हमारे पास जो है इसी तरह से रूट स्टेम के अंदर भी जो है वो मॉडिफिकेशन होती है। सो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, स्टेम की मॉडिफिकेशन के अंदर बच्चों क्या क्या है कि ये किस किस में मॉडिफाइड होती है। सबसे पहले अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम में क्या आ जाता है, जैसे पोटैटो है हमारा, कहाँ मिलता है, जमीन के अंदर। तो ये क्या है, क्या ये हमारे पास उसकी रूट है, नहीं, ये हमारे पास क्या है, स्टेम है, ट्यूबर। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं सब एरियल। सब एरियल, सब एरियल में क्या होता है बच्चों कि ये आधे तो जमीन से ऊपर रहेंगी ब्रांचेस, यानी कि जो स्टेम होगी जैसे इस तरह से है, ग्रासेस में होता है ना, इस तरह से क्या करेगी, फिर फर्दर आगे ग्रो कर जाएगी ऐसे। तो ये क्या करती है, ये इस तरह से मूव करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, या कहीं भी किसी भी टर्म को मूव कर सकती है। तो इसमें क्या, जैसे दूब ग्रास देखी है ना आप लोगों ने, तो वो कैसी होती है, सब एरियल होती है हमारे पास। ओके, उसके बाद आ जाती है एरियल। एरियल जो कि क्या होंगी, धरती से
ऊपर प्रेजेंट होगी, जैसे थॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं, टेंड्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, फाइलोकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो बारी बारी से हम इसके एग्जाम्पल और इनको समझते हैं कि किस तरह की मॉडिफिकेशन जो है वो स्टेम के अंदर प्रेजेंट है। अंडरग्राउंड भी होती है, सब एरियल्स भी होती है, एरियल भी होती है। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है अंडरग्राउंड स्टेम। ओके बच्चों, अंडरग्राउंड स्टेम की, अंडरग्राउंड स्टेम जो है, यानी अंडरग्राउंड से ही पता लग रहा है ये ग्राउंड के अंदर होती है, यानी धरती के अंदर ये स्टेम जो है वो प्रेजेंट होती है। मोस्टली जो हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं, हर्बेशियस प्लांट मतलब जो शॉर्ट लिव्ड प्लांट होते हैं, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है ये ग्रो कर जाते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो इसके एरियल पार्ट्स यानी ऊपर वाला पार्ट होगा, ओके, ये ऊपर वाला पार्ट जो है वो क्या कर जाएगा, ये डाई कर जाएगा ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। लेकिन जो इसकी नीचे स्टेम होती है, ओके, अंडरग्राउंड स्टेम होगी, वो सरवाइव कर जाती है। ओके, क्या होता है, मोस्टली हर्बेशियस प्लांट्स के अंदर अंडरग्राउंड स्टेम यानी धरती के अंदर, हर्बेशियस कौन से होते हैं, जो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ठीक है, हरे रहेंगे, कोई वुडी इसके अंदर आपके पास स्टेम प्रेजेंट नहीं होगी। और जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आएगा, आलू देखा है ना आप लोगों ने, बीजते हैं पोटैटो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हमारे पास कुछ टाइम के बाद उसका ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ग्रासी सा पार्ट होगा, वो क्या कर जाएगा, वो सूख जाएगा। ओके, तो जो नीचे वाली ये स्टेम है, ये फूड को स्टोर करके रखती है। फिर आपने पढ़ा होगा जब हमने इसकी जो थी वो करी थी, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करी थी रिप्रोडक्शन में, ठीक है, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो ये पोटैटो होता है, इसमें आइज निकल जाती है यहाँ से, ठीक है, इस तरह से बड अराइज करेगी और वहीं से जो है न्यू प्लांट अराइज कर जाता है। तो कैन वी वेजिटेटिवली प्रोपेगेट, हमें ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू हम इनको फिर से उगा सकते हैं। फूड को स्टोर करके रखा है, फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये फिर से ग्रो कर जाएंगे, अनफेवरेबल कंडीशन में ये इसका एरियल पार्ट जो है वो सूख जाएगा। ओके, अंडरग्राउंड स्टेम जो है वो कैसी होती है बच्चों, नॉन ग्रीन होती है, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। तो रूट भी तो नॉन ग्रीन थी, उसके अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं था। फिर आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि हमारे पास जो है ये रूट है या फिर ये स्टेम है, क्योंकि हमारे पास तो रूट्स भी हैं जो फूड को स्टोर करके रखती हैं। तो कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि जो हमारे पास रूट्स होती हैं बच्चों, रूट्स के अंदर जो है वो नोड्स और इंटरनोड प्रेजेंट नहीं होता। ओके, नोड और इंटरनोड्स जो है वो रूट के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। लेकिन जब हम अंडरग्राउंड स्टेम की बात करते हैं तो उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद स्केली लीव्स जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, जो हमारे पास अंडरग्राउंड स्टेम रहेगी, ग्रीन नहीं होंगे, स्केली होंगे वो, और एक्सिलरी बड जो है या टर्मिनल बड जो है इसके अंदर प्रेजेंट होंगी, जो कि किसका फंक्शन था, स्टेम का फंक्शन था, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स था। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक था, हमारे पास स्टेम का था कि उसके अंदर क्या होगा बच्चों, उसके अंदर नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होती हैं, उसके अंदर बड अराइज करती है, एक्सिलरी एंड टर्मिनल बड। ओके, नेक्स्ट क्या है कि उसके अंदर लीव्स प्रेजेंट होती है, तो स्केली लीव्स जो है इनके ऊपर प्रेजेंट रहेंगे। तो यहाँ पे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अंडरग्राउंड स्टेम को और रूट को। नेक्स्ट है कि टाइप्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम कितनी तरह की होती है, राइजोम, कॉर्म, बल्ब और ट्यूबर, 4 टाइप्स है। एक एक करके हम इन सभी को ही डिस्कस करेंगे। ओके, अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर पहले हम जो है डिस्कस करेंगे राइजोम को। अंडरग्राउंड स्टेम का एक फंक्शन होता है कि जिसके ऑर्गन्स होते हैं उसमें क्या है, पेनिट्रेशन पावर होती है, धरती के अंदर वो पेनिट्रेट कर जाते हैं अंडर द ग्राउंड, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज अंडरग्राउंड स्टेम। तो राइजोम को सबसे पहले देखते हैं हम। तो जैसे हमने बात करी थी कि जो अंडरग्राउंड स्टेम होगी उसके अंदर हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि वो रूट है या स्टेम है, उसके अंदर नोड्स और इंटरनोड्स जो है बच्चों वो प्रेजेंट होती हैं, स्केली लीव्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। यूजुअली राइजोम्स जो होते हैं वो आपके हॉरिजेंटली ग्रो करते हैं, कुछ केसेस में ये वर्टिकली भी ग्रो कर जाते हैं। इसमें एग्जाम्पल है हमारे पास
म्यूसा पैराडाइस्का दैट इज बनाना, करक्यूमा लोंगा, टर्मरिक ये जो है हल्दी है, बनाना है, इसमें जो है हमारे पास राइजोम प्रेजेंट होते हैं। ओके, डायोपटाइरिस जो कि एक फर्न है। नेक्स्ट इज जिंजिबर ऑफिलेंस, ठीक है, तो ये हमारे पास जिंजर जो है यानी अदरक, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है किसके, राइजोम के। ओके, बैकग्राउंड स्टेम का हमारे पास सेकंड पार्ट दैट इज कोम। तो कोम क्या होता है बच्चों कि इसमें हमारे पास राउंडेड स्ट्रक्चर हो जाती है स्टेम की, और उसके ऊपर जो नोड्स होती हैं उनमें से ही एडवेंटिशियस जो हमारे पास रूट्स होती हैं वो निकल आती हैं। और ये जैसे राइजोम्स जो थे वो कैसे हॉरिजॉन्टली जो है वो ग्रो करते हैं, ये मोस्टली वर्टिकली, चालू सुना होगा ना आपने, कैलोकेशिया, तो ये हमारे पास होते हैं जिसके ऊपर डेड स्केली लीव्स भी जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। ओके, और इसमें देखिए कि हमारे पास जो कोम होगी उसमें जो स्टेम रहेगी वो शॉर्ट होती है, थिक होती है और अनब्रांच्ड होती है। देखें आपने इसके पत्ते कैसे निकलते हैं। ओके, इस तरह से इनके पत्ते जो है वो इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर भी निकलता है इनके अंदर इस तरह से। ओके, इस तरह से होंगे, तो अनब्रांच होंगे। फूड मटेरियल को ये जो है वो स्टोर करके रखते हैं, इस तरह से होते हैं ये हमारे पास, ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर होती है। और इसके ऊपर जो ये नोड्स होती हैं यहीं से जो है एडवेंटिशियस रूट्स जो है वो निकल आती हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी ये हेल्प करते हैं, और ये क्या पेनिट्रेशन में भी हेल्प कर रहे हैं, फूड को भी स्टोर करके रख रहे हैं। वर्टिकली ग्रो करेंगे, कवर्ड होते हैं थिन शीट ऑफ लीफ बेसिस ऑफ डेड लीव्स, जिसे कि स्केल कहा जाता है। इस तरह से यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। जब घर में आए ना सब्जी तो देखना जरूर उसको, ठीक है, उबालते हैं तो वो स्केल्स कैसे निकलते हैं वहां से, ठीक है। तो वेयर बर्ड्स एट द नोड्स, नोड्स के ऊपर इसके बर्ड्स होंगी जिसमें से एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल के हैं क्या क्या है, एलोकेशिया, कैलोकेशिया कचालू जिसे कहते हैं, क्रोकस जिसको कि केसर कहते हैं, केसर सुना होगा आप लोगों ने, वो रेड कलर का जो निकलता है, तो उसमें भी इसी तरह से जो है वो प्रेजेंट होता है, उसमें इस तरह से राउंडेड स्ट्रक्चर होती है ऐसे, और इसके नीचे ऐसे रूट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जिमी कंद सुना होगा, जमीन कंद भी जिसे कहते हैं। ओके, तो ये एग्जाम्पल है हमारे पास किसके, कोम के। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट दैट इज बल्ब। तो बल्ब क्या होती है बच्चों, अनियन देखा है आपने कभी, अनियन का ऊपर का जो छिलका है, ठीक है, वो एक्चुअल में क्या है हमारे पास, वो उसके स्केली जो है वो, ओके, अनियन देखा है आप लोगों ने, इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, तो ठीक है, ये हमारे पास स्टेम होती है, नीचे इसकी जो है इस तरह से रूट्स प्रेजेंट होती है, ट्यूनिकेटेड होता है, इसके ऊपर छिलका प्रेजेंट होता है जो रेड कलर का होता है ना हमारे पास। फिर अंदर आपने देखा होगा कि इस तरह से उसके अंदर जो है वो स्केली लीव्स और इसके अंदर जो है बड जो है वो प्रेजेंट होती है। ओके, सो शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम होती है विद फ्लैशी लीफ बेस और स्केली होती है, ये प्रेजेंट होती है स्केली। अगर आप इसको कट करके देखो ना तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर इसके अंदर नजर आती है, इस तरह से स्ट्रक्चर होगी ऐसे, ठीक है, इस तरह से होती है। तो जो ये राउंडेड स्केली जो लीव्स इसके अंदर जो है, जो व्हाइट कलर के होते हैं ना, वो प्रेजेंट रहते हैं। स्टेम जो है वो रिड्यूस्ड हो जाती है, डिस्क लाइक होती है। ओके, तो इसमें भी हमारे पास टाइप्स जो होते हैं उसमें आता है फर्स्ट ट्यूनिकेटेड। ट्यूनिकेटेड मतलब कि जिसके ऊपर छिलका, बाहर ट्यूनिकेट प्रेजेंट होता है, तो ये आता है एलियम सिपा जो कि हमारा अनियन है। ट्यूलिपा, ट्यूलिपा आपने फ्लावर देखा होगा, उसमें भी ऐसी तरह से प्रेजेंट होती है। अगर हम बात करें एलियम सैटिवम यानी गार्लिक की, तो उसमें किस तरह से होगा बच्चे, अगर मैं इसका आपको इस तरह से बताऊं तो जैसे ये है इस तरह से, क्योंकि इसमें कैसी कंपाउंडी ट्यूनिकेट होगी, बाहर तो छिलका प्रेजेंट होगा, इसके जो अंदर होते हैं उसके ऊपर भी छिलका ही प्रेजेंट होगा, तो उसमें ट्यूनिकेट इनर साइड भी है और आउटर साइड भी पूरा वो ढका हुआ है। ओके, और इस तरह से नहीं है तो डिस्क शेप ही, लेकिन इसमें क्या है कि इस तरह से जो है हमारे पास इसमें फ्लैशी जो हमारे पास लीव्स होंगे और ये प्रेजेंट रहेंगे इसके लिए, इस तरह से अरेंजमेंट जो है वो एलियम सैटिवम के अंदर होती है। स्केली होते हैं लिली के अंदर, लीलियम बल्बीफेरा इसे कहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जैसे इसमें क्या हो रहे हैं,
थोड़े कंजस्टेड से आपस में जुड़े हुए हैं। इसमें भी सेम वैसा ही कोई गैप नहीं है। जब हम इसकी स्केली की बात करते हैं तो ये थोड़े लूजली अरेंज्ड होते हैं हमारे पास, और इनके अंदर जो है वो गैप भी प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ पार्ट, दैट इज ट्यूबर। ट्यूबर क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम जो है वो क्या होती है? इनलार्ज होती है, उसमें लार्ज स्टोरेज ऑफ फूड हो जाती है, और फूड जो होगा उसकी एकमुलेशन जहां पे होगी तो मेनली उसमें क्या रहेगा बच्चों? स्टार्च प्रेजेंट रहेगा। पोटैटो, दैट इज सोलैनम ट्यूबरोसम। ये जो है हमारे पास एग्जाम्पल है किसका? ट्यूबर का। ओके, सब एरियल के ऊपर सेकंड पार्ट है ये हमारे पास। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं रनर्स। रनर्स क्या करते हैं? ये जैसे हमारे पास इस तरह से स्टेम है, ओके, ये फर्दर जो है क्या करेगी? जमीन के अंदर ज्यादा नहीं जाती है, यहीं से इससे रूट्स जो है वो अराइज कर जाएंगी। यही रूट्स जो है यहाँ से स्टेम जो है फर्दर मूव करेगी, जहां से गिरेगी वहीं से नई रूट्स निकल आएंगी, और इस तरह ये आगे से आगे बढ़ती जाती है। क्रीपर यानी रेंगने वाले जैसे होते हैं। प्रोस्टेट रूटिंग एट द नोड से निकलेगी। ऑक्सैलिको जितनी भी मोस्टली जो ग्रासेस हैं वो इसके अंदर हमारी आती हैं। दूब ग्रास, स्ट्रॉबेरी हो गया, ऑक्सैलिक्स हो गया, तो ये इसके अंदर आएंगी। नेक्स्ट आते हैं शक्कर। शक्कर में क्या होता है बच्चों? जैसे कि हमारे पास ये प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा? जो हमारे पास बेसल अंडरग्राउंड स्टेम होगी वही इस तरह से जो है वो नेक्स्ट जो है वो आगे फॉरवर्ड मूव कर जाएगी, तो अराइज करेगी बेसल अंडरग्राउंड स्टेम से, जैसे कि मेंथा यानी मिंट के अंदर और क्रिसैंथम के अंदर ये होती है। स्टोलन में क्या होता है? जैसे ये नीचे से जा रही थी ना, तो रूट्स एट दी नोड ये गिव करेगी एरियल ब्रांचेस, यहां से एरियल ब्रांचेस इसमें से निकलेंगी। इस तरह से मूवमेंट जो है इसमें होगी। तो ये जो है हमारे पास फ्रेगिरा और जैस्मीन के अंदर जो है ये इसके एग्जाम्पल है। ऑफसेट, वाटर हाइथेंस का आपने नाम सुना होगा, तो उसमें क्या होता था? इस तरह से रूट्स होती थी, यहाँ पे जो हमारे पास होती थी जो इंटरनोड्स होती थी, वहीं से आगे फर्दर इस तरह से मूवमेंट होती थी, और इस पे इस तरह से जो है वो लीव्स ग्रो करते थे। ठीक है, फिर यहीं से ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाएगी। फर्दर जो 2 पार्ट्स होंगे वो फर्दर 4 बनाएंगे। इसी तरह से इन्होंने क्या किया था? टेरर ऑफ बंगाल इनको नाम दिया गया था। इन्होंने क्या किया था? पूरे जो रिवर्स थी मोस्टली उनको कवर कर लिया था। तो इंटरनोड जो है शॉर्ट होती है, इनकी थिक होती है। ग्रुप ऑफ लीव्स जो है वो प्रेजेंट रहेंगे नोड्स के ऊपर, और एग्जाम्पल है वाटर हाइथेंस जिसको कि इकोर्निया भी कहा जाता है। ओके, लास्ट है हमारे पास एरियल मॉडिफिकेशन। ठीक है, स्टेम के अंदर एरियल मॉडिफिकेशन, तो इसमें क्या होता है? हमारे पास टेंड्रिल्स होते हैं। आपने पी देखा है कभी? पी प्लांट, एक्सम सेटिबम, उसमें इस तरह से होता है। तो ये क्या करता है इसको? एक तो जो क्रीपर्स होते हैं, क्लाइमर्स होते हैं, क्रीपर भी सॉरी क्लाइमर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? ऊपर चढ़ने के लिए इन टेंड्रिल्स का सपोर्ट लेते हैं, तो स्पोर्टिंग में ये हेल्प करते हैं। ओके, थिन होते हैं, लीफलेस होते हैं, लीफ नहीं होगा, और इस तरह से स्पाइरली अरेंज्ड होंगे। क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होती है, और उसमें पैसीफ्लोरा ग्रेप के अंदर, और जो हमारी कुकुरबिटेसी फैमिली है, कुकुम्बर और पंपकिन। ओके, तो इस तरह की जो है हमारे पास जो बेल होती है मोस्टली उसके अंदर जो है इस तरह से टेंड्रिल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। बहुत ही थिन स्ट्रक्चर होती है ये। नेक्स्ट आगे थॉर्न। जैसे ये थिन स्ट्रक्चर है, ये थोड़ी हार्ड स्ट्रक्चर होती है, इस तरह से पॉइंटेड एंड होता है इसका। ठीक है, हम इसे पॉइंटेड एक्सिलरी ब्रांच भी कह सकते हैं। हार्ड होती है, स्ट्रेट होती है। जितने भी सिट्रस फैमिली के फ्रूट्स हैं मोस्टली सिट्रस फैमिली के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। ओके, और बोगनवेलिया के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। मॉडिफिकेशन हो जाती है स्टेम की, जैसे ये स्टेम है ना हमारे पास, तो इस तरह से इसके ऊपर जो है ये प्रेजेंट रहेंगे इस तरह। ओके, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम दैट इज कॉल्ड थ्रोन। सिट्रस के अंदर, डुरेंटा के अंदर और बोगनवेलिया के अंदर ये प्रेजेंट रहेंगे। फिर आते हैं फाइलोकॉइड। फाइलोकॉइड क्या होते हैं बच्चों? कि जो स्टेम होगी लीफ लाइफ स्ट्रक्चर में जो है ये कन्वर्ट हो जाती है, इस तरह से होगी ओपेंशिया। ठीक है, और इसके ऊपर इस तरह से थॉर्न जो है, लीव्स जो होंगे वो हो जाएंगे मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स। ठीक है, तो स्टेम जो है वो लीफ लाइफ स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती है। फोटोसिंथेसिस में भी ये हेल्प करती है, और ये क्या होता है कि वाटर रिटेन करके रखना है इन्होंने,
ताकि वहां से जो ट्रांसपीरेशन है वो लेस हो। दैट्स वाई ये इस तरह की शेप ले लेते हैं। स्टेम की मॉडिफिकेशन हो जाती है लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ओपेंशिया, अगर ये इस तरह से सर्कुलर है तो ये हमारा ओपेंशिया होगा। अगर ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है इस तरह से, ठीक है, स्टेम जो होगी ऐसे इलोंगेटेड स्ट्रक्चर ले लेगी, इसके ऊपर ऐसे थॉर्न्स यहाँ पे लीफ जो है इन द फॉर्म ऑफ रोन, तो ये हमारा यूफोरबिया इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो ये हमारे फाइलोकॉइड जो है स्टेम रहेगी। कैलेकॉइड में क्या होगा, इसमें क्या होता है बच्चों हमारे पास कि जो हमारे पास स्टेम होती है, जो स्टेम होगी ना वो क्या होगा, ऐसे अराइज करेगी, फिर वो ना लीफ लाइक स्ट्रक्चर ले लेगी ऐसे, और इसी लीफ लाइक स्ट्रक्चर पे अब इसमें हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि ये लीफ है या फिर स्टेम है, क्योंकि इसके ऊपर जो होगी वो नोड्स प्रेजेंट होंगी और उसी से जो है वो बड भी अराइज होती है। तो ये फाइलोक्लेड होती है, वन ऑफ द टू इंटरनोड इसके ऊपर प्रेजेंट होंगे और वहां से बड अराइज करेगी। एस्पेरगस और रस्कस के अंदर इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट रहेगी। नेक्स्ट होते हैं बल्बिल। ये क्या होती है, मॉडिफाइड फ्लैशी स्ट्रक्चर होती है। मॉडिफाइड वेजिटेटिव और फ्लोरल बड, यहाँ से फ्लैशी बड यहाँ से निकलती है। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास अगेव। सो ये थी हमारे पास स्टेम। स्टेम का टॉपिक यहाँ पे हमारा फिनिश होता है। हमने स्टेम को देखा कि किस टाइप की स्टेम्स हमारे पास होती हैं, उसका फंक्शन क्या होता है और मॉडिफिकेशन उसकी किस किस तरह से होती है। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा लीफ। तो कल की वीडियो में हम जो है वो लीफ को डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।